जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ड्रैप एक्ट का चैप्टर नंबर 2, अथॉरिटी एंड बोर्ड। सेक्शन 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अथॉरिटी। As soon as may be after the commencement of this act, the federal government shall, इस एक्ट ये जैसी मारज़ वजूद में आया ये एक्ट, इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट यानी वफाकी हुकूमत बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गज़ट में, इस्टेब्लिश एन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी बनाएगी जिसका नाम होगा डैश ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान टू कैरी आउट द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, the authority shall be a body corporate having perpetual succession and common seal and may sue and be sued in its own name and subject to and for the purposes of this act may enter into contracts and may acquire, purchase, take, hold and enjoy movable and immovable property of every description and may convey, assign, surrender, yield up, charge, mortgage, demise, reassign, transfer and otherwise dispose of or deal with any movable or immovable property or any interest vested in it। ठीक है, तो ये सिंपल सा अथॉरिटी के फंक्शंस थे। जब भी ये सारे फंक्शन आए कि टेक, होल्ड, एंजॉय, मूवेबल, इमूवेबल, कुछ भी इस तरह से, डिस्पोज ऑफ, डील विद, ये सारे इस अथॉरिटी यानी किस अथॉरिटी, ड्रैप, DRAP, ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है। द अथॉरिटी शेल बी एन ऑटोनमस बॉडी। अच्छा, ये आ सकता है कि ये जो है ये क्या है, ऑटोनमस है, क्या है, तो डैश बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है। ठीक है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डैश गवर्नमेंट, प्रोविंशियल या फेडरल। तो DRAP जो ड्रैप है ये हमेशा होगी डैश फेडरल गवर्नमेंट विद इट्स हेडक्वार्टर एट इस्लामाबाद। तो अब यहाँ से एक लाइन में कितने MCQs हो गए कि बॉडी क्या है, ऑटोनमस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, डैश इस्लामाबाद में। ठीक है, ये किस गवर्नमेंट में है, फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है इसको। द अथॉरिटी में सेट अप इट्स एस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग सब ऑफिसेज एंड लेबॉर्ट्रीज एट प्रोविंशियल कैपिटल्स। इसका मतलब है कि अपनी एस्टेब्लिशमेंट या ऑफिस या सब ऑफिस जो है ये सूबाई सतह पे भी बना सकते हैं, एंड सच अदर प्लेसेस एज इट मे डीम नेसेसरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, या जहाँ पे इनको ज़रूरत हो टाइम टू टाइम ये बना सकते हैं ऑफिसेज अपने। द एग्जिस्टिंग फेडरल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन जो वफाकी ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड द सब ऑफिसेज सेटअप इन ऑल प्रोविंसेस, और उनके वो सारे सब ऑफिसेज जो वफाकी हुकूमत के ड्रग कंट्रोल के हैं जो सूबाई सतह पे इस्टेब्लिश हैं, या फिर वो लेबॉर्ट्रीज कॉल्ड द सेंट्रल ड्रग लेबॉर्ट्री, जिसको हम CDL यानी सेंट्रल ड्रग लेबॉर्ट्री कराची कहते हैं, द नेशनल कंट्रोल लेबॉर्ट्री फॉर बायोलॉजिकल्स कहते हैं इस्लामाबाद, एंड द फेडरल ड्रग सर्विलेंस लेबॉर्ट्री इस्लामाबाद शेल अपॉन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बिकम पार्ट ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, वो जब ज़रूरत होगी तो वो भी इस अथॉरिटी का हिस्सा ही समझे जाएंगे, इसका हिस्सा बन जाएंगे। द कॉमन सील ऑफ द अथॉरिटी शेल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द CEO। जो इसकी कॉमन सील होगी ना वो किसके पास होगी, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और परमिटेड टू बी एग्जीक्यूटेड अंडर द common seal shall be specified and authenticated in such manner as may be prescribed by regulations। ठीक है, तो ये पहले तो किसके पास होगी कॉमन सील, ये CEO के पास होगी, और ये प्रिस्क्राइब की जाएगी यानी कि ये एज पर रूल्स होगी। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, या फिर ये एग्जीक्यूट की जा सकती है, एम्पावर की जा सकती है, ऑथेंटिकेट की जा सकती है किसी और को बाय रूल्स या रेगुलेशंस। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, द अथॉरिटी शेल कंसिस्ट ऑफ अ फुल टाइम CEO, यानी कि CEO क्या होगा, CEO ड्रैप होगा, उसको कहा जाएगा CEO ड्रैप, एंड 13 डायरेक्टर्स। अब इसमें क्या पता चला कि एक होगा CEO फुल टाइम CEO ड्रैप, फिर इसके नीचे होंगे 13 डायरेक्टर्स हु शेल बी अपॉइंटेड बाय द डैश गवर्नमेंट, ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, whose qualification terms and conditions shall be such as may be prescribed। The directors shall be designated as, और उन डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स होंगे, 13, उनको डेजिग्नेट किया जाएगा एज डायरेक्टर फार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पहला डायरेक्टर होगा डायरेक्टर फार्मास्यूटिकल evaluation and registration, he shall be in charge of the division of pharmaceutical evaluation and registration which shall be responsible for the evaluation, evaluate करने के लिए, assessment यानी assess करने के लिए,
एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस कनेक्टेड देयरविद एंड असाइन्ड बाय द बोर्ड. अब यानी कि पहला हुआ सीईओ ड्रैप, उसके बाद पहला डायरेक्टर हुआ डायरेक्टर फार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन एंड रजिस्ट्रेशन, जो कि इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स करता है. सिंपल, ठीक है. जो ड्रग्स होती है ना ड्रैप से रजिस्टर, तो वो ये डायरेक्टर कर रहा है. डायरेक्टर ड्रग लाइसेंसिंग, सेकंड डायरेक्टर है डायरेक्टर ड्रग लाइसेंसिंग. पहला क्या था? डायरेक्टर फार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन एंड रजिस्ट्रेशन. नाउ डायरेक्टर ड्रग लाइसेंसिंग, ही शैल बी द इंचार्ज ऑफ द डिवीजन ऑफ ड्रग लाइसेंसिंग. ऑब्वियसली नाम से जाहिर है कि वो इंचार्ज होगा ऑफ द डिवीजन ऑफ ड्रग लाइसेंसिंग विच शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइसेंसिंग ऑफ द ड्रग्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस कनेक्टेड देयरविद. तो डिवीजन ऑफ ड्रग लाइसेंसिंग जो होगी ना, उसका ये इंचार्ज समझिए होगा, ठीक है. और ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द लाइसेंसिंग ऑफ ड्रग्स. तो लाइसेंसिंग ऑफ ड्रग्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्टर ड्रग लाइसेंसिंग. और रजिस्ट्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्टर फार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन एंड रजिस्ट्रेशन. ये 2 MCQs आप करेक्ट करेंगे, ठीक है, जब ये अगर एग्जाम में आएंगे. फिर तीसरा डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस एंड लेबोरेटरी, पता चल गया, ठीक है. फर्दर इसमें टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी, ड्रग रिकॉल्स, विड्रॉल्स एंड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस कनेक्टेड देयरविद. ये डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस, इसका फर्दर काम है. जब आपको चीज़ें लिखी आएंगी तो आपको उस वक्त पता चल जाएगा MCQ के लिए, तो आपने ये याद रखना है. नेक्स्ट, Director Medical Devices and Medicated Cosmetics. He shall be in charge of the division of medical devices and medicated cosmetics, which shall be responsible for the assessment, enlistment and registration of medical devices and medicated cosmetics, medicated shampoos, medicated soaps for human beings, animals and to perform other functions connected therewith. तो ये डायरेक्टर मेडिकल डिवाइसेस एंड मेडिकेटेड कॉस्मेटिक जो होगा, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो होगा वो इनका काम होगा. डायरेक्टर बायोलॉजिकल ड्रग्स, नाम से जाहिर है, ही शैल बी इन चार्ज ऑफ द डिवीजन ऑफ डैश इवैल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड रिसर्च, विच शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवैल्यूएशन, असेसमेंट, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ डैश बायोलॉजिकल्स फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स and to perform other functions connected therewith, including all the functions of National Control Authority for Biologicals as required for the pre-qualification by वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड ह्यूमन बायोलॉजिकल ड्रग्स. तो ये डायरेक्टर बायोलॉजिकल ड्रग्स का काम है. डायरेक्टर कंट्रोल ड्रग्स का क्या काम है? ये नाम से जाहिर है, ही शैल बी इन चार्ज ऑफ डैश डिवीजन ऑफ कंट्रोल ड्रग्स विच शैल बी इन कंसल्टेशन with the dash government, federal government, be responsible for regulation and allocation of quota of narcotic drug. ये जो डायरेक्टर होगा ना, इन्वॉल्व होगा रेगुलेशन में और बाद में एलोकेशन ऑफ कोटा ऑफ नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड प्रिकर्सर केमिकल्स एंड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस कनेक्टेड देयरविद. ठीक है. डायरेक्टर फार्मेसी सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. Director Pharmacy Services, he shall be in charge of the division of pharmacy services, which shall be responsible for the development and promotion of pharmacy services and to perform other functions connected therewith. ठीक है. आजकल आपने डिफरेंट सर्कुलर्स भी देखे होंगे ड्रैप की तरफ से, तो वो डायरेक्टर फार्मेसी सर्विसेज की तरफ से आ रहे थे कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल को इन्हांस किया जाए. ठीक है. डायरेक्टर हेल्थ एंड OTC प्रोडक्ट्स, नॉन ड्रग्स, ये ड्रैप में क्या कर रहे हैं? ही शैल बी इन चार्ज ऑफ द डिवीजन ऑफ हेल्थ एंड OTC प्रोडक्ट्स, जो हेल्थ के या ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हैं, नॉन ड्रग्स जिसको हम कहते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. विच शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट, लाइसेंसिंग, उनकी OTC और नॉन ड्रग्स की असेसमेंट, उनकी लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड, जैसे कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या क्या आता है? आयुर्वेदिक, चाइनीज, यूनानी एंड होम्योपैथी, उनके एनलिस्टमेंट और रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स एंड फूड सप्लीमेंट्स फॉर ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस कनेक्टेड देयरविद. ठीक है. इस सब के लिए डायरेक्टर हेल्थ एंड OTC प्रोडक्ट्स यानी नॉन ड्रग्स के लिए. उसके बाद है डायरेक्टर कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग. ही शैल बी इन चार्ज ऑफ द डिवीजन ऑफ कॉस्टिंग, जो कि कॉस्ट या प्राइस के लिए वो कॉस्टिंग और प्राइसिंग डायरेक्टर होगा. विच शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग ऑफ थेरेप्यूटिक गुड्स एंड टू परफॉर्म अदर फंक्शंस कनेक्टेड देयरविद. ठीक है. उसके बाद आता है डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स.
He shall be in charge of the division for budget and accounts, which shall be responsible for budgetary and financial aspects of the authority and other daily accounting matters connected therewith और एंसिलरी देयर टू. ठीक है, ये सिंपल सा है, ये भी आपको याद रहेगा. डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, HR एंड लॉजिस्टिक्स. ठीक है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स एंड लॉजिस्टिक्स. ही शैल बी इन चार्ज ऑफ डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल, ह्यूमन रिसोर्स एंड लॉजिस्टिक्स, विच शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, फिर HR की रिक्रूटमेंट को देखेगा, HR की जो है वो अपॉइंटमेंट को भी देखेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग देखेगा बाय मींस ऑफ अपॉइंटिंग HR, एंड डेवलपमेंट फॉर द अथॉरिटी एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद एंड एंसिलरी देयर टू. ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर लीगल अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. लीगल विंग जो होगा इनको इसको देखेगा. डायरेक्टर लीगल अफेयर, ही शैल बी इन चार्ज ऑफ द डिवीजन ऑफ द लीगल अफेयर्स विच शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द अथॉरिटी एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड विद ड्रग कोर्ट एंड अदर कोर्ट केसेस देयर टू देयरविद और एंसिलरी देयर टू. कई बार ऐसा होता है कि कई मेडिसिन के ये सैंपल्स फेल हो जाते हैं, फिर उनके केसेस चलते हैं, वो ड्रग कोर्ट में जाते हैं. ड्रग कोर्ट में जाके फिर ड्रग कोर्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि फॉर एग्जांपल ड्रग कोर्ट कहता है या जज कहते हैं ड्रग कोर्ट के कि हमें ये कंपनी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे. तो कंपनी ज़ाहिर बात है कहाँ से रजिस्टर्ड होती है, वो ड्रैप के थ्रू रजिस्टर्ड होती है. उन्होंने फॉर्म 6 एनलिस्टमेंट के लिए होते हैं, या फिर फॉर्म 7 जो प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन होती है किसी भी एक कोई मेडिसिन की. तो फिर ड्रैप को कहा जाता है, लीगल अफेयर जो होते हैं वो फिर उसको सपोर्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ड्रग कोर्ट को, फिर वो इंफॉर्मेशन देते हैं. डायरेक्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ही शैल बी इन चार्ज ऑफ द डिवीजन ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नाम से जाहिर है, विच शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन ऑफ फंक्शंस यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द authority and other matters connected therewith and ancillary thereto. ठीक है. The federal government, on the recommendation of the board, may increase or decrease the number of divisions or the directors and prescribe their functions and the relevant experience, qualification, term, mode and manner of appointment of directors and related stuff in each division. जो वफाकी हुकूमत है ना, ये बोर्ड की रिकमेंडेशन पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को या डिविजन्स को इंक्रीज़ कर सकती है जैसे जैसे उनकी ज़रूरत हो, और उनकी एक्सपीरियंस कितना चाहिए, एक्सपर्टीज़ कितनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या मोड है उनकी अपॉइंटमेंट का. ठीक है, उनका कोई एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, तो वो ये जो है वफाकी हुकूमत वो ये कर सकती है. ठीक है, अभी ये हमने पढ़ लिया कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. अभी आगे हम इसको फर्दर CEO से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ड्रैप का. थैंक यू.